क्योंकि हमारे साथ एक गुगली और हुई है कि हमारे सभी पावर बैंक जो हैं इस तरीके से फटना शुरू हो गए हैं। बाकी सामने अगर आप देखोगे तो पहाड़ों पर भाई आज भी बादल छाए हुए हैं और शायद उधर बर्फबारी भी हो रही है। बुरा हाल करेगी धुंध तो आज, और साथ के साथ जो स्नोफॉल हो रही है वो अलग है। गजब है यार, वेरी गुड। कहाँ से? केरला से। केरला? ऑटो लेकर? जी, नेपाल, भूटान, म्यांमार होके आए। वाओ, पहुंच गए भाई समुद्र तल से 17,688 फीट की ऊंचाई पे पहुंच गए, चांगला टॉप। और हम यहाँ पर भाई मज़ा आ गया, फाइनली एक पास और हमने पूरा कर दिया। टैंगस्ते में है, दुर्बुक से अगला ही गांव है, और यहाँ पर है ये वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट एल्टीट्यूड रिटेल आउटलेट, 12,933 फीट के ऊपर है। इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है यहाँ। जहाँ लोग कहते हैं कि भाई मुश्किल है सफ़र, अकेले मत जाओ, तो भैया ऐसा कुछ नहीं है, आप अकेले आ सकते हो, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। ये देख लो हम आ गए हैं। तो भाई आप लोगों को पैंगोंग झील की पहली झलक दिखाते हैं। ये देखो भैया, वो सामने है पैंगोंग शो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से अपनी लद्दाख ट्रिप के एक अगले दिन पर 5वां दिन हो गया है, आप लोगों का स्वागत है। इस वक्त मैं ले में हूँ और ले से आज निकल रहे हैं पैंगोंग शो के लिए। थोड़ा सा लेट हो गया हूँ क्योंकि लगभग 10 बज गए हैं, तो अब 10 बजे निकल रहा हूँ क्योंकि कल तक रास्ते जो थे वो बिल्कुल खुले हुए नहीं थे, और सो करके फिर लेट भी उठा क्योंकि पता नहीं था कि रास्ते खुल जाएंगे। तो पता किया है कि रास्ता खुल गया है, तो अभी हम चांगला पास होते हुए पैंगोंग शो जाएंगे। तो यहाँ से चलते हैं। बाकी आप लोगों को यहाँ की प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ जहाँ पे मैं रह रहा था। ये प्रॉपर्टी है भाई यहाँ की। बेड था, हमें लोग यहाँ पे 3 लोग रह रहे थे और दूसरे कमरे में 2 लोग थे। तो वो चारों लोग जो हैं वो जा चुके हैं क्योंकि उन्हें थोड़ा सा जल्दी था, तो वो जा चुके हैं। रात को उन्होंने डिसाइड किया था रुकने का, लेकिन सुबह उनका प्लान बन गया जल्दी निकलने का, तो वो निकल चुके हैं। हम वापस से सोलो राइड के ऊपर ही आ गए हैं। जो अपना साथ में यहाँ पे ग्रुप बना था वो निकल चुका है, तो शायद वो अभी रास्ते में होंगे। और हम यहाँ से, क्योंकि हमारे साथ एक गुगली और हुई है कि हमारे सभी पावर बैंक जो हैं इस तरीके से फटना शुरू हो गए हैं। ये भी फट रहा है, ये भी फूल गया है, और एक और भी पावर बैंक है जो कि मैंने यहाँ चार्जिंग में लगा रखा है। ये देखिए, ये चार्ज ही नहीं हो रहा था और अब बड़ी मुश्किल से ये थोड़ा बहुत चार्ज हुआ है, लेकिन ये भी, ये देखो यहाँ से ये फट चुका है। तो इन सभी की जो बैटरियां हैं वो फूल चुकी हैं। तो पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ है, लेकिन सभी का हाल ऐसा ही हो रखा है। तो अभी चलते हैं सीधा पैंगोंग शो के लिए। अभी चेकआउट करेंगे। यहाँ की प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ आप लोगों को एक बार। कमरा मैंने आपको दिखाई दिया, पूरा वुडन फ्लोरिंग के साथ, और सारा बढ़िया कमरा था, अच्छा खासा स्पेस था, बढ़िया यहाँ पे कोजी एनवायरनमेंट था। और बाहर का भी अगर मैं आप लोगों को यहाँ से व्यूज़ दिखाऊं तो बाहर का व्यू कुछ ऐसा यहाँ से दिखता था। तो भैया कुल मिला करके ठीक है और बहुत ही रीजनेबल रेट है। और इसका प्रॉपर्टी का नाम है मुस्कान विला होटल, कुछ ऐसा है, गेस्ट हाउस, सॉरी, मुस्कान विला गेस्ट हाउस। ये एक रूम हमें 800 रुपये में पड़ा था बस, तो बढ़िया था, सस्ते में निपट गया। तो चलो अभी आप लोग कुछ यहाँ प्रॉपर्टी के सीन एंजॉय करो और फिर मिलते हैं सीधा बाइक पर। तो भैया सामान सेट कर दिया है बाइक पर, और बाइक बड़ी साफ़ सुथरी सी, बड़ी अच्छी लग रही है। और अब चलते हैं पैंगोंग के लिए। यहाँ से लगभग जो 177 किलोमीटर का रास्ता दिखा रहा है, तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा।
और एक बार फिर से हमारी सोलो राइड शुरू होती है। तो चलो जी, सीधे पहुंचेंगे पैंगोंग लेक, और उससे पहले अभी हमारा जो पेट्रोल है वो ख़त्म है भाई, तो एक बार पेट्रोल भरवाते हैं। बाकी सामने अगर आप देखोगे तो पहाड़ों पर भाई आज भी बादल छाए हुए हैं, और शायद उधर बर्फ़बारी भी हो रही है, काले बादल आए हुए हैं। तो भाई कुछ कहा नहीं जा सकता रास्ते में क्या कुछ होगा, लेकिन जो भी होगा सब ठीक होगा। पेट्रोल फिल हो गया है और अब हम चल पड़े हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। हम उसी रोड से चल रहे हैं भाई जिस रोड से कल हम मोनेस्ट्री गए थे, तो शायद उसी रोड से आगे जो है पैंगोंग के लिए आगे रोड निकल जाएगा। कुल मिलाकर के 177 किलोमीटर यहाँ से है, लगभग अपने को 4 से 5 घंटे लगने हैं। और अभी का अगर टाइम बताऊँ तो लगभग बज गए हैं 11। तो आई होप कि हम आराम से पहुँच जाएंगे। बाकी बीच में आएगा चांगला पास, और जैसे सुबह जो साथी थे उन्होंने भी फ़ोन करके पता किया था, और अभी मैंने भी अपने सोर्सेज से पता किया है कि खुला है, तो हम उधर से ही निकलेंगे और सीधा पहुंचेंगे पैंगोंग लेक। और भाई कल हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था, जब हम मोनेस्ट्री गए थे, तो मोनेस्ट्री जब गए तो हमारे बिल्कुल साथ से ना इंडस रिवर बह रही थी। जब हम कारगिल से ले पहुंचे थे तो रास्ते में इंडस और जांस्कार रिवर का संगम भी था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से हम वहाँ पे ना तो रुके ना ही हमने आप लोगों को दिखाया। तो वो कभी आएंगे तब देख लेंगे। बाकी अभी की अगर मैं बात करूँ तो अभी आप लोगों को इंडस रिवर ज़रूर दिखा दूँगा, क्योंकि अपने रोड के बिल्कुल साथ से बहती हुई दिखाई देगी। थोड़ा आगे चलते ही हमारे राइट साइड में सिंधु दर्शन स्थान का बोर्ड लगा है, जहाँ से थोड़ी दूरी पर ही इंडस रिवर बह रही है, और शायद इसीलिए इस एरिया में बहुत सारी हरियाली दिखाई देती है। बाकी इंडस रिवर के बिल्कुल पास से दर्शन ले शहर से थोड़ा बाहर निकलते ही सड़क के बिल्कुल किनारे हुए, लेकिन ले शहर के बाहर निकलते ही नज़ारे बदल गए। जहाँ पहले हरियाली दिखाई दे रही थी, अब उसकी जगह रेत के पहाड़ों ने ले ली थी। थोड़ी ही दूरी पर ऐसे बदलाव की उम्मीद हमें तो नहीं थी। बाकी यहाँ हमें ड्रोन की कमी जरूर महसूस हुई, क्योंकि इंडस रिवर और सिंधु घाटी के ये अजब गजब नज़ारे आसमान से और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। लेकिन अब जो है उसी में हमें सब्र करना पड़ा। थोड़ा आगे जाने पर कारू गांव से 2 अलग अलग रास्ते निकल गए। लेफ्ट साइड वाले रास्ते से हमें जाना था, जो चांगला पास होता हुआ हमें पैंगोंग लेक तक लेकर जाने वाला था। बाकी किसी को यहीं से सीधा मनाली जाना हो तो राइट साइड की रोड, जो कि मनाली ले हाईवे है, से पहुंच सकता है। कारू से निकलते ही पहाड़ों की चढ़ाई शुरू हो जाती है, और थोड़ा आगे चलते ही चेक पोस्ट पर हमको रोक लिया जाता है इनर लाइन परमिट दिखाने के लिए। तो चलिए एंट्री कराते हैं और उसके बाद चलते हैं। तो यहाँ एंट्री हो गई है, और यहाँ पर जो इनर लाइन परमिट था वो भी चेक हुआ है भाई। एंट्री में तो कुछ ज़्यादा खास कुछ पूछा नहीं था, लेकिन इनर लाइन परमिट स्पेशली मांगा, तो हमने उनको, जैसे हम प्रिंट आउट लेके आए हैं, तो हमने उनको वो दिखा दिया। और अगर कोई बाहर से आ रहा है, फॉरेनर आ रहा है ना, तो उसको तो प्रिंट आउट लेकर के आना कंपलसरी है भैया। और एक ये भाई मिले हैं अभी यहाँ पे चेक पोस्ट पर ही, ये भी वहीं पैंगोंग जा रहे हैं, तो कोशिश है हमारी साथ में चलें। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो एक दूसरे की हेल्प हो जाएगी भाई। चांगला पास चढ़ रहे हैं भाई, और यहाँ पर पहले बारिश हो चुकी है, रोड गीला पड़ा है, तो भाई अभी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मारे जाएंगे। अब यहाँ पे ना सर्दी बहुत ज़्यादा होगी, हालांकि मैंने काफ़ी सारी लेयर्स कर रखी हैं, लेकिन फिर भी सर्दी अंदर तक पहुँच रही है भाई। नीचे की वैली बड़ी खूबसूरत लग रही है भाई, बड़ी खूबसूरती है। देखो पूरी की पूरी जो वैली है वो एक नंबर लग रही है भाई। अगर आप देखोगे तो ये देखो, थोड़ा सा आगे चल के रोक करके दिखाता हूँ। ये देखो भाई वैली कितनी खूबसूरत है, खेत हैं, हरियाली है चारों तरफ, और देखो कहाँ दूर दूर तक पूरा मस्त लग रहा है भाई।
आगे जो लग रहा है मुझे कि बर्फ़बारी हो रही है भाई, बारिश भी होती हुई मिलेगी। तो भाई जहाँ पर अपने को पहली बूंद लगेगी ना, हम वहीं पर ही अपने जो रेन गियर्स है ना वो पहन लेंगे भाई। आज रिस्क नहीं लेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि पेंगोंग जा रहे हैं तो वहाँ पर भी और ज़्यादा सर्दी होगी। हमें अपने कपड़ों की लेयरिंग भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अभी यहीं पर ही हमें सर्दी लगनी महसूस हो चुकी है, तो आगे पता नहीं क्या होगा। फाइनली स्नोफॉल होनी स्टार्ट हो गई है भाई, और अब सीधे मेरे वाइज़र पर आकर के चिपक रही है। बस थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, उसके बाद रेन गियर्स पहन लेंगे। और यहाँ से भैया अपने शुरू हो गए हैं अब हेयर पिन बैंड्स, क्योंकि भैया अब हम पहुँच रहे हैं सीधा चांगला पास की तरफ। और देखो यार चढ़ाई देखो एक बार आप, बहुत ही ज़बरदस्त चढ़ाई है भाई। हे डॉगी यहाँ पे बैठा है भाई, कितने शान से, देखो इसको कोई सर्दी नहीं लग रही, आराम से बैठा है। और ज़रा अब यहाँ रोक लेते हैं भाई, एक तो आपको दिखाता हूँ नीचे का नज़ारा जो हेयर पिन बैंड्स अब हम क्रॉस करके आए हैं, और दूसरा आपको दिखाता हूँ अपना रेन गियर पहन के हल्की हल्की जो है स्नोफॉल यहाँ पे हो रही है। और हेयर पिन बैंड्स जो हैं जो हम क्लियर करके आए हैं, वहाँ से चले थे फिर ऐसे, और अभी आगे ऐसे जाएंगे, ठीक है ना। तो भैया अभी अपना रेन गियर्स पहन लेते हैं, बाकी बातों में कुछ नहीं रखा है। अगर ये सर्दी लग गई तो फिर अपनी बैंड बच जानी है। बाकी यार पहाड़ पे बर्फ़ देखो यार कितनी शानदार लग रही है। तो जी रेन गियर्स पहन लिए और अब चलते हैं आगे। भैया रिस्क नहीं लेना चाहता था मैं, इस वजह से पहले ही पहन लिया मैंने, क्योंकि अगर रिस्क लिया तो मामला ख़राब हो जाएगा। बाकी मैंने एक चीज़ नोटिस किया अभी मेरे रेन गियर्स में, मेरे रेन गियर्स फटना शुरू हो गए हैं भाई। ये जो हम राइडिंग जैकेट है उसी के साथ आया था ये रेन गियर, ऊपर अपर वाला, नीचे वाला मैंने अलग से लिया था, वो राइनॉक्स का है, तो वो तो ठीक है, लेकिन अपर जो है वो साइड से बगल से है ना फट रहा है। आई होप सो कि काम दे जाए। आगे कहीं किसी के पास डक्ट टेप वगैरह होगी तो उसको लगा देंगे, देखते हैं। और भैया एकदम से धुंध आ गई है, एकदम से बुरा हाल करेगी धुंध तो आज। और साथ के साथ जो स्नोफॉल हो रही है वो अलग है। बाकी मेरी दिली इच्छा थी कि मैं स्नोफॉल से चलाऊं, लेकिन भैया आप सच बताऊं कि ना वो दिली इच्छा है ना, मैं ये सोच रहा हूँ कि भगवान अभी पूरी मत कर यार, जब मैं अपने रूम में घुस जाऊँ ना तब स्नोफॉल कर दियो। ये देखो साइड से इधर स्नो जमनी शुरू हो चुकी है, ये देखो कोनों कोनों पे दिख रही होगी शायद आप लोगों को। और उधर तो भाई पहाड़ की चोटियाँ पूरी की पूरी ऐसे भरी पड़ी है, मस्त है भाई मस्त। अरे भाई जी स्नो हट नहीं रही, वाइजर भाई पूरा का पूरा ऐसा हो रखा है बस पूछो मत। और भाई ठंड इतनी पड़ रही है, मैं लिप बाम लगा रहा हूँ, सब कुछ लगा रहा हूँ, मेरे लिप्स फटने शुरू हो चुके हैं। और भाई साथ के साथ है ना चिक्स पे भी है ना हल्का हल्का सा ना हार्डनेस ही आने शुरू हो गई है। और वो तो चलो मेरी गलती है, चिक्स पे तो मैंने कुछ भी नहीं लगाया, किसी तरह की ना मॉइस्चराइजिंग क्रीम वगैरह कुछ नहीं लगाई है, तो शायद ये उसका भी कारण हो सकता है। ठीक, तो भाई चांगला रह गया है 12 किलोमीटर और भाई देखो एक बार, ये देखो मेरे वाइजर पे किस तरीके से बर्फ जम गई है। और ये जिंगराल टेम्पल है भाई, सामने का नज़ारा देखो भाई क्या खूबसूरत है यार, बर्फ से ढकी पहाड़ की चोटियां यार अलग ही थ्रिल पैदा कर रही हैं ये। और भाई थ्रिल पैदा कर रहा है साइड वाली घाटी भी, भाई साहब इतनी गहरी घाटी है साइड में कि बस पूछो मत। रोड जरूर बना हुआ है, लेकिन थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई ना तो नीचे जाएंगे। ये देखो दिख रही है घाटी, और सामने देखो भाई
ये देखो हर तरफ बर्फ से ढके पहाड़ है और वो सामने पूरा ग्लेशियर टाइप से दिख रहा है। ग्लेशियर है या क्या है मुझे आइडिया नहीं है भाई, लेकिन जो भी है मस्त लग रहा है। इधर भी देखो बढ़िया एक नंबर। और भाई साहब देखो यार क्या खूबसूरत नज़ारा है यार। अब तो चारों तरफ ही अपने स्नो ही स्नो है भाई, स्नो ही स्नो है बिल्कुल। ये हाँ और बर्फ खिसक के आई है अभी अभी है ना, यहाँ से ऊपर से है ना थोड़ी सी बर्फ नीचे फिसल के आ गई। ये देखो निशान, गजब है यार, वेरी गुड। कहाँ से? केरला से। केरला? ऑटो लेकर? नेपाल, भूटान, म्यांमार होके आए। वाओ कमाल है यार, गजब गजब भाई गजब। केरला से भाई लोग ऑटो लेकर के पहुंच गए हैं यहाँ पे। 4 महीना हुआ केरला से निकलते हुए। कितने टाइम से लेके? 4 महीना हुआ। 4 महीना हुआ। वाओ, ऊपर बिजली का पूरा सामान, सोलर लगा रखा है भाई ने। कितने लोग हो आप? कितने लोग हो? 3 आदमी है। 3 आदमी ऑटो में, और ये लेके आ रहा है। कमाल है कमाल, वाओ। और इन्होंने पूरा मैप भी बना रखा भाई, वाह गजब भाई, गुड, कीप इट अप। हरियाणा, गुड भैया। ये होती स्प्रिट। अरे क्या सलाम, बाइक लेके आ रहे हैं, बाइक को रो रहे हैं हम। वो ऑटो लेके चढ़ रहे हैं यहाँ पे, जिसका कोई ऑप्शन ही नहीं है लेकिन ऑटो लेके चढ़ रहे हैं वो। चलो जी, हम पहुंच गए हैं भाई, पहुंच गए हम। और एक और जो पास है वो हमने फतेह कर लिया है भाई। और ये पहुंच गए हम ये देखो यहाँ पे पहुंच गए भाई। समुद्र तल से 17,688 फीट की ऊंचाई पे पहुंच गए, चांगला टॉप। और हम यहाँ पर भाई मज़ा आ गया। फाइनली एक पास और हमने पूरा कर दिया भैया। बाइक को भी सांस चढ़ गए हैं और हमको भी। चलो बाइक को थोड़ा सा इस तरफ लगाते हैं। एक तरफ देखो स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं और एक तरफ हम पहुंच गए हैं चांगला पास 17,688 फीट पे। और इधर चांगला बाबा का मंदिर भी है, अगर आप दर्शन करना चाहें तो। शायद आर्मी के अंडर होगा। और इधर लिखा हुआ है आई लव चांगला। और फोटो खिंचवाते हैं भाई और उसके बाद चलेंगे। और स्नोफॉल होनी स्टार्ट होगी दोबारा से। तो चलते हैं भाई यहाँ से वापस घुमाते हैं। वापस मतलब हमने थोड़ा यहाँ से घुमा कर के इधर ले आए थे। और एक बार फिर देख लो, ये है चांगला 17,688 फीट। और हम यहाँ पर पहुँच गए और अब चल रहे हैं आगे। चांगला पास से शुरू हुई स्नोफॉल ने हमारा पीछा आगे भी नहीं छोड़ा और काफ़ी नीचे उतरने के बाद भी स्नोफॉल बंद नहीं हुई। लगातार स्नोफॉल की वजह से हमारे हेलमेट के वाइजर पर भी बर्फ जमनी शुरू हो गई,
जिससे रास्ता दिखाई देने में भी बड़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन जैसे तैसे करके हम नीचे उतर ही आए। स्नोफॉल तो रुक नहीं रही है, वो ज़ोर से हो रही है। और मेरे को अब यहाँ पे आते आते वो दिखा, गाड़ी देखो कैसे खाई में गई हुई है, बिल्कुल डैमेज हो रखी है। और अभी मैं भी है ना यहाँ पर पीछे पत्थरों के ऊपर से है ना थोड़ा सा फिसल रहा था, तो भैया मैंने तो अपने ब्रेक लगा लिए और इधर देखा तो देखा कि भैया गाड़ी पूरी की पूरी खाई में है। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आप लोगों को, अभी यहीं पर लोमड़ी थी या कुछ और था, उसको भी मैंने इसी गाड़ी के पास देखा था। ठीक है, तो भैया जंगली जानवर भी हैं यहाँ पे, तो खतरा है यहाँ, अपना हमको जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। यहाँ कुछ खाते पीते और फिर चलेंगे यहाँ से। दुर्बुक ये जगह है, दुर्बुक में रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, थोड़ा आराम करेंगे, चाय पीएंगे, थोड़ा सा खाना वाना खाएंगे और फिर चलेंगे। चाय आ गई भैया, चाय पीते हैं और उसके बाद खाना। बाकी इन लोगों ने खाना खा लिया भाई, हम अभी खा लेंगे, थोड़ी देर के बाद चलेंगे। ठीक है ना, चाय एंजॉय करते हैं। मैगी हो रहा भी है, मैगी खाते हैं, फिर खाएंगे पराठे। तो फाइनली भाई पहाड़ों की मैगी मस्त बनी है, चटकारेदार। तो भैया खाना खा लिया है, रिलैक्स कर चुके हैं और बज गए हैं अब 4:10। और अब वापस से आगे की जो अपनी जर्नी है वो हमने शुरू कर दी है। और भैया इस दौरान आपको एक बात बता देता हूँ कि हमारा माइक ख़राब हो गया है। अब ये दूसरा माइक लगाया है, पहले वाला माइक हटा दिया है और अब दूसरे माइक से हम काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक नुकसान यहाँ पर हो गया। दूसरा नुकसान हमारा मैंने आप लोगों को सुबह ही दिखाया था कि हमारे जितने पावर बैंक हैं वो सारे फूल गए हैं, उनकी बैटरियाँ फूल गई हैं, बैटरियाँ ख़राब हो गई हैं वो। तो भैया ठंड में एक एक चीज़ करके ख़राब हो रही है। अब कुछ और ना ख़राब हो, बस ये तो छोटी मोटी आइटम्स थी, चल जाएगा काम। कोई बड़ी आइटम ख़राब हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। चलो एनीवे चलते हैं आगे। और यहाँ दुर्बुक में भाई पेट्रोल पंप बता रहे हैं कि पेट्रोल पंप है यहाँ पर, तो हम यहाँ से पेट्रोल लेंगे अपना। लगभग कुछ 200-300 रुपये का पेट्रोल आ जाना चाहिए। तो देखते हैं पेट्रोल पंप कहाँ पर है, क्योंकि उस जगह पर जब अभी मैंने खाना खाया तब लोग बता रहे थे कि आगे पेट्रोल पंप है। तो भैया अपनी कैंस तो पहले से ही फिल हैं, और जो थोड़ा बहुत कुछ अभी हमने रास्ते में आते हुए पेट्रोल फूंक दिया है वो अब दोबारा से अपडेट करा लेंगे, दोबारा फुल हो जाएगी टंकी। और भाई जिन लोगों को जानना है कि पेट्रोल कहाँ कहाँ मिलता है, पेट्रोल पंप कहाँ कहाँ पर हैं, तो आप लोगों को बता दूं, लेह में पेट्रोल पंप है, लेह से निकल के कारू में पेट्रोल पंप है, कारू से निकल कर के यहाँ दुर्बुक में पेट्रोल पंप है, और मेरे ख्याल से वो सामने मुझे दिखाई भी दे रहा है। तो यहाँ पर लेते हैं पेट्रोल और उसके बाद चलेंगे सीधा पैंगोंग लेक। और पैंगोंग लेक यहाँ से केवल 30-35 किलोमीटर बता रहे थे। और दुर्बुक एक ऐसी जगह है भाई जहाँ पर आकर के आप इजीली अपना खाना पीना कर सकते हैं। तो उससे पहले आपको कोई पॉइंट मिलेगा नहीं,
तो दुरबुक ही एक ऐसा पॉइंट है, या फिर आगे जा कर के फिर पैंगोंग में ही शायद मिलेगा। तो अगर आपको कुछ खाना पीना है, थोड़ा रिलैक्स करना है, तो दुरबुक बेहतरीन जगह है। टैंगस्ते में है, दुरबुक से अगला ही गांव है, और यहाँ पर है ये वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट एल्टीट्यूड रिटेल आउटलेट, 12,933 फीट के ऊपर है। इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है यहाँ, तो अच्छी बात है। यहाँ से पेट्रोल ले लेंगे और फिर आगे चलेंगे। लेकिन लाइन लगी हुई भाई यहाँ पे। पेट्रोल भर गया भाई, और पेट्रोल लगभग 2-2.5 लीटर ही आया। मैं तो सोच रहा था ज़्यादा आएगा, लेकिन पहाड़ों पे है ना अपनी बाइक एवरेज बहुत अच्छी दे रही है। लगभग 38 से 40 किलोमीटर 1 लीटर में निकाल रही है। तो भैया एवरेज तो यहाँ पे बड़ी अच्छी है। अपने लोकल में जब वहाँ चलती है तो देती है 24-25 तक हद से हद, और यहाँ पर तो भैया, और पहाड़ों पे इतना जोर लग रहा है उसके बावजूद भी देखो गजब है। बाकी अब यहाँ से पैंगोंग लेक जो है वो 33 किलोमीटर है। तो भैया अभी एंट्री करवा के आए थे, और अभी यहाँ से फिर से ये रोक रहे हैं। क्या है ज़रा पता करते हैं। हाँ जी है जी भी सर, पैंगोंग के लिए 10 रुपीस। ओके। पार्किंग फीस साफ सफाई नहीं, गुड, अच्छा है। पर्ची कटी है ये, मतलब पार्किंग फ़ीस कह लो चाहे कैसे भी कह लो, पैंगोंग की साफ़ सफाई के लिए यहाँ से पर जो आसपास के शायद गांव वाले होंगे वो काट रहे होंगे। तो ये है 10 रुपये पर पर्सन के हिसाब से लेते हैं ये, और ताकि भाई पैंगोंग के आसपास के एरिया को साफ़ सुथरा रखा जा सके। तो अच्छी बात है ये। तो पार्किंग फ़ीस के नाम पे ही ले लो चाहे, पर मतलब इन्होंने अच्छे से उसको यूटिलाइज़ करने की बात कही है कि हम उसकी साफ़ सफाई करेंगे। तो साफ़ सफाई होगी तो अच्छी बात है, बढ़िया। तो चलो चलते हैं। तो भैया वीडियो कैसे लग रहे हैं वो भी बता दो यार, अपने कमेंट कर दो, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, और दूसरों को शेयर भी कर दो। थोड़ा ही आगे निकले थे और ये एक अच्छी सी जगह दिख गई। तो भैया अपना मानना है जहाँ पर भी आपको अच्छी जगह दिखे वहाँ पर रोक लो। और भैया इससे आगे थोड़ा जा नहीं सकता क्योंकि रेत है, और यहीं से आपको दिखा देता हूँ। और काफ़ी शानदार एक बीच में से नाला बह रहा है, और पीछे वहाँ पर लिखा हुआ है हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग का कुछ होगा यहाँ पर, अब वो यहाँ है आगे है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन लिखा हुआ था तो इसीलिए मैंने भी रोक लिया। और इधर से अगर आप देखेंगे तो भैया पत्थरों को देख करके आपको डर ज़रूर लगेगा, क्योंकि ये पत्थर जो है ना कभी भी खिसक सकते हैं। तो अब हम भी यहाँ से खिसक लेते हैं। और यहाँ के लैंडस्केप को देखो यार, कैसा गजब का लैंडस्केप बना रखा है भगवान ने। इधर अलग तरह के पत्थर हैं, उधर अलग तरह के पत्थर हैं, और बीच में ये देखो कैसा नमक नमक सा हो रखा है यहाँ पे। अब यही हॉट स्प्रिंग का कुछ है या क्या है पता नहीं मुझे, लेकिन ये देखो देखो भाई अपन आए पहली बार, कोई गाइड नहीं है अपने साथ, कुछ नहीं है, सोलो ट्रैवल कर रहे हैं। तो जब सोलो ट्रैवल करते हैं तो कई सारी चीज़ों का पता भी नहीं होता, लेकिन बाकी आपको इतने ऊपर आने के बाद ऐसा हरा भरा मैदान दिख रहा है तो ये भी गजब की बात है। और इधर देखो कैसा पत्थर का पूरा पहाड़, देखो रंग बिरंगा पहाड़ है, काला सफ़ेद हरा, हर तरह का रंग है इस पत्थर में। हो देखो उधर कितने काले पत्थर हैं। हमारा रास्ता रोक लिया है भेड़ों ने, ये देखो। चलिए हम भी साथ से निकल आए हैं, और यहाँ देखो कितना सुंदर हरा भरा मैदान है यार, एक नंबर लग रहा है भैया, एक नंबर। और भाई पहाड़ों के बीच से एक और ऐसी बल खाती हुई सड़क, क्या खास लग रही है यार, मज़ा आ जाता है ऐसी सड़कों पे चल के।
और भाई आप लोगों को बता दूं भाई, अभी तक पूरी जर्नी में कोई किसी तरह की समस्या नहीं आई है। जहाँ लोग कहते हैं कि भाई मुश्किल है सफ़र, अकेले मत जाओ, तो भैया ऐसा कुछ नहीं है। आप अकेले आ सकते हो, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। ये देख लो हम आ गए हैं। तो भाई अपने अंदर के हिम्मत वाले इंसान को जगाओ और उसकी हिम्मत को इकट्ठा करो और आ जाओ। और एक चीज़ और बता दूं भाई मैं आप लोगों को, इस वक्त हम चाइना बॉर्डर के बहुत नज़दीक हैं। भारत और चाइना के बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं अब हम। पैंगोंग शो जो है वो भी 1/3 तो अपने पास है, बाकी तो जो है वो चाइना के पास है। और हम जाने भी वाले हैं पैंगोंग शो के आखिरी गांव मेराक में, और इसीलिए कोशिश है कि थोड़ा सा शाम होते होते हम वहाँ पे पहुँच जाएं, ताकि इजीली हमें रहने के लिए जगह मिल पाए, क्योंकि अपने को केवल रहने के लिए चाहिए। खाना हम खा के आ चुके हैं और इस वक्त बज गए हैं भाई लगभग 5 बजने वाले हैं। अभी 5-6 मिनट बची हैं और हम बस नियर अबाउट हैं पैंगोंग लेक के। और यहाँ पर लिखा हुआ है भाई, कोई व्यू पॉइंट है यहाँ पे ब्लैक नेक क्रेन का। ये देखो ये लिखा है। और भैया हरी भरी हरियाली है यहाँ पे, लोग नीचे उतरे हुए हैं और भैया पानी से भरा पड़ा है ये पूरा एरिया। और कुछ ऐसा दिखता है भाई, ये बीच में से एक नाला सा बह रहा है और दूर दूर तक देख लो, ऊपर पहाड़ों पे बर्फ़, नीचे बिल्कुल सूखे पहाड़, और नीचे अब बिल्कुल ज़मीन पर अगर देखोगे तो पूरा हरा भरा एरिया। नाइस, बढ़िया है भाई। बाकी हम यहाँ पे पहुँचे हैं पैंगोंग को देखने के लिए, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है। और भैया दूसरी तरफ है BRO का कैफ़े, और भैया ये जा रहा है पूरा बाइकर्स गैंग। मजा आ गया भाई। ओ भाई, ये क्या बवाल रास्ता है भाई। दोनों तरफ देखो कैसा पहाड़ है, उसको काट करके ये बीच में से रास्ता बना दिया है। और क्या शानदार ब्रिज बनाया भाई, वाह 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 वाह, क्या बात है। तो भाई आप लोगों को पैंगोंग झील की पहली झलक दिखाते हैं। ये देखो भैया, वो सामने है पैंगोंग शो, पैंगोंग लेक। और यहाँ से भी देखो मुझे ग्रीन और ब्लू कलर की यहाँ से दिखाई दे रही है भैया, मस्त लग रही है। तो फाइनली भैया अपने को दिख गई पैंगोंग लेक, और अब रहा नहीं जा रहा, फटाफट उस तक पहुँचना है। और ये भाई घुमावदार रास्ते हमें लेकर के जा रहे हैं वहाँ तक। और लो जी, हाजिर है आप लोगों के लिए पैंगोंग लेक। देखो जी, यहाँ तक फैली हुई है पैंगोंग लेक, ये शुरू हुई है अभी, और ये शुरू होकर के अब आगे तक पहुँचेगी भाई। और यहाँ पर बड़ी शान से लहरा रहा है भैया हमारा तिरंगा। सैल्यूट भाई, हमारे तिरंगे को सैल्यूट है भाई। भैया मेरी इंग्लिश पे इतना ज़्यादा गौर मत करना, मेरी इंग्लिश ऐसी है कमज़ोर सी। बाकी देखो दूर से मुझे ये ग्रीन और ब्लू कलर की लग रही थी, अब देखो दूर से डार्क ब्लू कलर की हो गई है। ये देखो क्या बात है।
और अलग अलग जगहों पर अलग अलग सा कलर है भाई। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। लोग सही कहते थे, ये लेक तो कलर चेंज करती है। और ये बिल्कुल, हम इसके बिल्कुल पास में है भाई, बिल्कुल पास में। बाकी कुछ लोग भाई वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, पेंगोंग लेक पर ही, इधर बाइक खड़ी करके, और वहाँ अंदर तक गए हुए हैं। चलो आगे देखेंगे हम भी कि कहाँ अंदर जाने का है। हमें पहुँचना है मेराक विलेज, वहीं स्टे करेंगे। कहीं ग्रीन दिख रही है, कहीं ब्लू दिखाई दे रही है, कहीं डार्क ब्लू दिखाई दे रही है। वाओ, नाइस यार। ओ भाई, जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूँ ना, ये तो झील की जगह समंदर बनती जा रही है। कितनी बड़ी है भाई, क्या गजब दिख रही है। और वाह 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 वाह, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया भाई। फिर से रंग बदल गई है। यहाँ देखो, छाया में आते ही साथ कुछ और ही रंग हो गया है, नॉर्मल पानी वाला रंग आ गया अब तो। देखो आगे रोक के दिखाता हूँ आपको, ये देखो, दो अलग अलग रंग दिख रहे हैं आप लोगों को। ये यहाँ से और यहाँ तक का तो एक रंग है, और उससे आगे का दूसरा रंग है। और ये देखो उधर की साइड में वो वाला, वो जो है वो ग्रीन कलर दिख रहा है। वाओ, क्या बात है यार, गजब है भाई, गजब। और पता नहीं कितनी गहरी होगी यार। वो देखो कितनी दूर तक फैली है, देखो आगे भी है। बिल्कुल करीब आ गए हैं भाई अब पेंगोंग लेक के हम। ये देखो, ऐसा लग रहा है जैसे है ना, ये सड़क जो है सीधी पेंगोंग के अंदर ही घुस रही है। और ये भाई इधर उधर सारी जगह ये कॉटेजेस बना रखे हैं, होम स्टेज हैं। जैसे भी आप जहाँ भी रुकना चाहें वहीं आप रुक सकते हो। तो भाई मेराक पहुंचने वाले थे, और मेराक पहुंचने से पहले ही 1 किलोमीटर पहले ही स्नोफॉल होनी स्टार्ट हो गई है भैया। आज तो भगवान जी बिल्कुल ऐसे खुश हैं हमारे ऊपर कि दे स्नोफॉल कर रहे हैं। आज तो हमें बीमार करके मानेंगे। और ये आ गया है द मेराक, ये सामने है मेराक गांव। ये है पेंगोंग लेक, और काफ़ी दूर तक फैली है भाई। हम लगभग पेंगोंग लेक जहाँ से स्टार्ट हुई थी उससे लगभग 20-25 किलोमीटर आ गए हैं। और ये देखो, काफ़ी शानदार लग रही है भाई। हालांकि पीछे उधर बादल भी छा चुके हैं, और यहाँ पर भी अभी थोड़ी देर पहले हल्की फुल्की ड्रिजलिंग होनी शुरू हुई थी। ज़रा उनसे पूछते हैं होम स्टे है या नहीं है, फिर देखते हैं। मेरा गांव भाई सुंदर बहुत है। देखो जैसे ही यहाँ पर पहुँचे हैं तो अच्छा खासा हरा भरा गांव दिखाई दे रहा है। हालांकि जनसंख्या कम दिखाई दे रही है, पीछे मान में ज़्यादा दिखाई दे रही थी, लोग भी काफ़ी रुके हुए थे वहाँ पर। लेकिन चलो देखते हैं। स्टे अवेलेबल है किनके? नहीं, अलग हूँ मैं। और 105 अपना रूम है, और बिल्कुल सामने है पेंगोंग लेक। तो भैया अपने को अच्छा खासा मिल गया है। अपने को ना खाना चाहिए था, ना ब्रेकफास्ट, मतलब डिनर ना ब्रेकफास्ट। तो अपन जाएंगे अंदर, ठीक है ना।
होटल पर रूम पे सामान रख दिया है और अब ये छोटा सा ऑफ रोड। और बताया था हमें कि ये जो टावर है इसके साथ से आप बाइक लेकर के जा सकते हो। और भैया इधर तो रेत है, रेत रेत रेत। कोई बात नहीं, रेत है चाहे नहीं है, जहाँ तक लेके जा सकते हैं वहाँ तक अपनी बाइक को लेके जाएंगे। अपना जहाज जाएगा भाई, जाएगा। और भैया ऊपर से व्यू देखो, लेक के ऊपर बादल कितने सुंदर दिख रहे हैं। आगे ज़्यादा रेत है भाई, तो एक बार तो यहीं लगाते हैं और वहाँ तक जाके आते हैं। तो ये है जी पेंगोंग लेक, और देख रहे हो आप लहरें कैसे आ रही हैं। जैसे समुंदर में लहरें आती है ना, सेम उसी तरीके से यहाँ पेंगोंग में लहरें उठ रही हैं। और भाई हवा इतनी ज़बरदस्त चल रही है ना यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त। और उधर का व्यू देखो यार, कितना सुंदर है। उधर उधर का क्यों यार, ये सारा देखो क्या गजब है। चलो जी, रात हो गई है। रात के समय अब यहाँ रुकना ज़्यादा खतरनाक रहेगा, क्योंकि भाई इतनी ठंडी हवा चल रही है, इतनी ठंडी हवा चल रही है, पूछो मत। तो अब वापस चलते हैं होटल। कल सुबह देखेंगे एक बार फिर से नज़ारा और फिर चलेंगे अगली जगह पर। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो में इतना ही रख रहे हैं। और अभी तो मुझे देखो इतना सारा पार करके जाना है। और गजब की बात यह है कि हमारी जो बाइक है वो काफ़ी दूर खड़ी है भाई, वहाँ तक जाते जाते ही मेरी हालत ख़राब होनी है। तो अभी बस इस वीडियो में इतना ही रख रहे हैं। कल अगले वीडियो में अगली जगह लेकर के चलेंगे और एक बार आपको दोबारा से दिखाएंगे पेंगोंग लेक का भी नज़ारा। तो चलो फिर मिलते हैं। एंजॉय लाइफ।